सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग 11 से 13 फरवरी तक होगी, तो उनके स्कूलों की प्रोफेशनल क्रिकेट टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। सड़क सुरक्षा माह के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट बलौनी क्रिकेट एकेडमी में होगा। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। यह तभी कम होंगे जब सभी लोग सड़कों के नियमों का पालन करेंगे। विगत कुछ महीनों में देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज़्यादा जा रही है, वो ज़्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए हैं। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो टू व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग, ये 4-5 कारण हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है, इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है, हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसेंस, सहिष्णुता। कैसे किसी दूसरे को हम लोग रोड पे उसके साथ में एडजस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग क्रिकेट के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं। और आपने आज देखा होगा हमारी 8 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। देहरादून की जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, उनकी 8 टीमें हैं, सबको नाम भी दे दिया गया है। आज यहाँ पर्ची निकली है और सबको कैप डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भाजपा संगठन पर्व की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार चाहर और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी की मौजूदगी में 2027 विधानसभा चुनाव समेत सभी आगामी चुनाव में जीत के लिए मजबूत संगठन तैयार करने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला में संगठन चुनाव की प्रक्रिया और अनुशासन के महत्व पर चर्चा की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अनुशासनहीन और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संगठन पर्व के इस चरण में मंडल और जिला अध्यक्षों का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका नेतृत्व ही चुनाव में जीत दिलाएगा। उन्होंने मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य की विकास यात्रा और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। प्रदेश अध्यक्ष ने भी निर्देश दिए कि चयन में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाए और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है, आपने शुरुआत की, कितना बड़ा ये कदम मानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सब काम हो रहे हैं जो देश के संकल्प रहे हैं। देश की आजादी के बाद, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो, और सीए का कानून लागू करना हो, या यूसीसी देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरफ, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। पंचायत के चुनाव है 2027 का, अपना विधानसभा का चुनाव स्वाभाविक रूप से संगठन का मंडल स्तर हमारा सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो मंडल का संगठनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में निखर कर आए, इस प्रकार का आह्वान मुख्यमंत्री जी ने करवाया। अभी क्योंकि हमारे प्रभारी हैं, बाकी सब हमारे से मिलने वाला है और समापन तक वो सारे विषय चर्चा जाएंगे। संगठन चुनाव को किस स्थिति तक आप करने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।